थोकड़े का महत्व, लाभ एवं सार। प्राचीन युग में थोकड़े कंठस्थ करने की एक परंपरा थी, परंतु आज वह प्रायः लुप्त होती जा रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि आगमों की बातें सहज रूप से समझ में नहीं आ पाती। भावी पीढ़ी में पुनः वह परंपरा प्रारंभ हो, यह हमारी दीर्घकाल से इच्छा है। थोकड़ा साहित्य का अधिकाधिक प्रचार हो, जिससे आगम साहित्य पर गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो। थोकड़ा साहित्य में आगमों का सार भरा है। जिस प्रकार लौकिक अध्ययन में पुस्तक को समझने के लिए कुंजी या गाइड रखी जाती है, उसी प्रकार आगमों को समझने के लिए थोकड़े कुंजी का काम करते हैं। इनको स्मरण रखने से हमें तत्वों का ज्ञान होता है। थोकड़ा रत्नमाल लब्धिवंत है। पहली लब्धि, उनका आप जितना उपयोग करें उतने ही वे दृढ़ तथा लावण्यमय बनते हैं, परंतु यदि आपने उनका उपयोग नहीं किया, फेरा नहीं, तो वे अपने आप अस्तित्व विहीन बन जाते हैं, भूल जाते हैं। परंतु यदि आप पुनः रत्न की स्मृति करते हैं तो पुनः वे अपनी माया से अस्तित्व में आ जाते हैं। थोकड़ा रत्न की दूसरी लब्धि है, वे वट वृक्षवत है। जैसे वट वृक्ष में नई नई जड़ें जमती जाती है, वैसे ही थोकड़ा रत्नों में से नई नई विधाओं से उनके थोकड़े बनते जाते हैं। थोकड़ा रत्नों की यह तीसरी लब्धि है कि आप श्री उनकी अपने इष्ट मित्रों में प्रभाव न करें। तब आप देते जाएंगे, फिर भी आपकी थोकड़ा निधि में कोई कमी नहीं आएगी। आपका निधान भरा का भरा ही रहेगा। यदि मान लो आप अपने इष्ट मित्रों को दे रहे हो, बीच में कोई बिना आप श्री की अनुज्ञा के चोरी कर ले, यानी सुनकर कंठस्थ कर ले, तो भी निधि अवस्थित रहेगी। चोर को थोड़ा अभिनय का पाप अनिवार्य होगा, पर उस चोरी में भी उसका कल्याण पथ प्रशस्त होगा। थोकड़ा रत्नों की चौथी लब्धि यह है, जब तक आप थोकड़ा रत्नों को पहने रहते हैं, फेरते रहते हैं, तब तक कोई दुष्टात्मा, दुष्ट ग्रह, विषय कषाय आदि आप पर अपना प्रभाव नहीं कर सकते। उनका वश नहीं चलता, वे निर्बल दूर खड़े रहते हैं। थोकड़ा रत्नों की पांचवी लब्धि है, यदि आप उन रत्नों की पिष्टी या भस्म बनाकर आसेवन करते हैं, यानी आचरण में लाते हैं, पथ्य पालते हैं, तो आप श्री के कई कर्मरोग क्षीण उपशांत हो जाएंगे तथा आपका श्रुत संयम देह बहुत हष्ट पुष्ट बलवान हो जाएगा। थोकड़ा रत्नों के आभूषण पहनने वालों को वे शीघ्र ही शरीर में जम जाते हैं तथा कई थोकड़ा रत्नों से बड़े श्रीमंत बनकर बड़े बड़े व्यापारी थोकड़ा रत्नों के धन्यवान बन गए हैं। थोकड़ा अर्थात शास्त्रों का सार रूप है। इसमें अनेक बातों की जानकारी मिलती है। थोकड़े को बोलचाल भी कहते हैं। थोकड़ा एक प्रकार का दर्पण है, एक प्रकाश पुंज है। स्वाध्याय जीवन का एक मूल मंत्र है। स्वाध्याय एक आलोक पुंज है, जीवन का प्राण है। आगम रत्नों को पहनने की काल मर्यादा है। वे 14 अकालों को टालकर पहने जाते हैं तथा उनके क्षेत्र, कार्य, द्रव्य आदि मर्यादा है। वे 20 अस्वाध्याय भूमियों में पहने नहीं जाते, पर थोकड़ा रत्नों के लिए ऐसा बंधन नहीं है। 14 अकाल में तथा 20 अस्वाध्याय के क्षेत्र में हमारी उपयोगिता यानी थोकड़े की उपयोगिता बहुत है। उस अकाल क्षेत्र में ज्ञान देह को सुसज्जित रखते हैं, सफल करते हैं। इन थोकड़ों से एकाग्रता आती है, सर्वज्ञों के ज्ञान के प्रति पूज्य अहोभाव आता है तथा साधना में मार्गदर्शन मिलता है। अतः आगम पढ़ने से पहले थोकड़े यदि याद रहेंगे तो आगम सरलता से, शीघ्रता से समझ में आ सकते हैं। इसलिए थोकड़े अधिक से अधिक स्मरण करने चाहिए। थोकड़े है आगम का सार, करते हैं भवसागर पार। थोकड़े जीवन को उन्नत बनाते, मोक्ष की वे राह बताते, मोक्ष की वे राह बताते। जय आनंद।